हज़रत जाबिर से रवायत है कि हुज्जत अलविदा में यौम अरफा के खुतबा में रसूल अल्लाह ने ये हिदायत भी फरमाई, लोगों अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरो, तुमने उनको अल्लाह की अमान के साथ अपने अक़्द में लिया है और इसी अल्लाह के कलिमा और हुक्म से वो तुम्हारे लिए हलाल हुई है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि जिसका घर में आना और तुम्हारे बिस्तरों पर बैठना तुम्हें नापसंद हो, वो इसको आकर वहां बैठने का मौका ना दें। बस अगर वो ऐसी गलती करें तो उनको तंबीह के तौर पर तुम सजा दे सकते हो जो ज्यादा सख्त ना हो और तुम्हारे जिम्मा मुनासिब तरीके से उनके खाने, कपड़े वगैरह जरूरियात का बंदोबस्त करना। सही मुस्लिम। इस हदीस का पस मंजर समझने के लिए जरूरी है कि ये बात ज़हन में रहे कि इस्लाम से पहले अरबों की मुआशरत में ये रिवाज आम था कि रिश्तेदारों के मर्द एक दूसरे के घरों में आज़ादाना आते जाते थे। यहाँ नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मर्द का आना शौहर को नागवार हो तो बीवी इस मर्द को घर में न आने दे, लेकिन अगर कभी कोई औरत गलती कर बैठे तो मर्द इसे कम से कम सजा दे। ये बात भी समझनी चाहिए कि हुज्जत अलविदा का मौका एक खास मौका था। आपको अपने रब की तरफ से इत्तिला दी जा चुकी थी कि अब ये फानी दुनिया छोड़कर अनकरीब दायमी जिंदगी की तरफ लौटने वाले हैं। अपने इस मौके पर अपने मानने वालों को जो हिदायत दें, उनकी खास अहमियत है। इस मौके पर बीवियों के हुकूक और उनसे हसन सलूक की हिदायत देने का मतलब यही है कि इस्लामी मुआशरत में बीवियों से अच्छा सलूक करना इंतहाई ज़रूरी है और इसी रवैया से न सिर्फ घरों बल्कि सारे मुआशरे पर अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। हज़रत अबू हर्रा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, कोई ईमान वाला शौहर अपनी मोमिना बीवी से नफरत नहीं करता, आइए कि इसको नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें कोई एक आदत नापसंदीदा होगी तो दूसरी कोई आदत पसंदीदा भी होगी। अल्लाह मियाँ ने जितने इंसान मर्द औरत पैदा किए हैं, उन सब की गालिब अक्सरियत में कोई ना कोई इम्तियाजी खूबी और कोई ना कोई नक्स होगा। पैगंबरों और रसूलों के सिवा कोई इंसान कामिल नहीं होता। अगर बीवी अपने मर्द के कई नकाइस के बावजूद इससे निभा रखती है और अपने घर को आबाद रखती है, तो मर्दाल का भी फर्ज है कि अपनी औरत की खामियों को नजरअंदाज कर दे और उसकी खूबियों पर नजर रखे। अगर मर्द वसी अल नजरी का मुजाहरा करें तो उनका घर जन्नत का नमूना बन सकता है। कुरान पाक में सूरत अल-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बीवियों के साथ मुनासिब व माकूल तरीके से गुजारा करो। अगर तुम्हें नापसंद भी हो तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो और अल्लाह ने इसमें बहुत खैर और खूबी रखी हो। हज़रत आयशा सुद्का से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों में इस आदमी का ईमान ज्यादा कामिल है जिसका अखलाक बर्ताव सबके साथ बहुत अच्छा हो और खासकर बीवी के साथ जिसका रवैया लुत्फ व मोहब्बत का हो। हज़रत अबू हर्रा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों में ज्यादा कामिल अल-ईमान वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं और वाक़या में अल्लाह की निगाह में तुम में अच्छे और खैर के ज्यादा हामिल वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में ज्यादा अच्छे हैं। हज़रत आशा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो आदमी तुम में ज्यादा अच्छा और भला है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा हो। इसके साथ फरमाया, और मैं अपनी बीवियों के लिए बहुत अच्छा हूँ। हज़रत आशा से रवायत है कि मैं रसूल अल्लाह के पास गुड़ियों से खेला करती थी और मेरे साथ खेलने वाली मेरी कुछ सहेलियां थीं, तो जब हज़रत घर में तशरीफ लाते तो वो घर के अंदर जा छपीं तो आप उनको मेरे पास भिजवा देते, चुनांचे वो आकर फिर मेरे साथ खेलने लगती। हज़रत आशा से रवायत है कि मैं एक सफ़र में हुजूर के साथ तो पैदल दौड़ में हमारा मुकाबला हुआ तो मैं जीत गई और आगे निकल गई। इसके बाद जब फरबही के सबब मेरा जिस्म भारी हो गया तो हमारा दौड़ में मुकाबला हुआ तो अब जीत गए और आगे निकल गए। उस वक्त आपने फरमाया, ये तुम्हारी इस जीत का जवाब हो गया।
हज़रत आशा से रवायत है, खुदा की कसम मैंने ये मंजर देखा है कि हबशी लोग मस्जिद में नेज़ाबाजी का खेल खेल रहे थे। रसूल अल्लाह मुझे उनका खेल दिखाने के लिए मेरे लिए अपनी चादर का पर्दा करके मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। मैं आपके कांधे से और कान के दरमियान से उनका खेल देखती रही। आप मेरी वजह से मुसलसल खड़े रहे, यहाँ तक कि मैं खुद ही लूट आई। अंदाजा करो कि एक नौम्र और खेल तमाशा से दिलचस्पी रखने वाली लड़की का क्या मकाम था।